आज जो सुबह अपडेशन आया, उस अपडेशन के अंदर हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। मीन्स यहाँ से आगे हमारी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम ट्रेडिंग का बेनिफिट लेने वाले हैं, जहां पर हमें एक बेहतरीन जो अपडेट है वो अपडेट एक बहुत ही मैं तो आज इतना एक्साइटेड था सुबह जब मैंने उसको देखा, अंदर से बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि मैं ऐसा लग रहा था कि दोपहर के अंदर ही एक मैं मीटिंग अरेंज करूं और हमारे पूरे जितने भी लीडर्स, हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है, उन सबके सामने इस चीज को रखूं। बट कहीं मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था और ट्रैवलिंग में रहने के कारण बाद में मेरी विवेक सर से बात हो गई। विवेक सर ने कहा सर हम आज शाम के मीटिंग में ही इसका अनाउंसमेंट करते हैं या हम उस मीटिंग के अंदर हम लोगों को रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी जो भी अपडेशंस आई है, क्या उसमें चेंजेस है, क्या इस चीज से हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यूट्रेडिंग के एप्लीकेशंस पे आते हैं, यूट्रेडिंग के एप्लीकेशंस पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल के ऊपर जब हम आते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें स्पॉट के अंदर भी एक रिस्क कंट्रोल का ऑप्शन मिला हुआ है। इस रिस्क कंट्रोल के ऑप्शंस में आप अगर देखेंगे, आप जो भी फंड मीन्स वहां पर फुल्ली ऑटोमेटेड के अंदर जो हमारा $500 मिनिमम फंड होता है, मैक्सिमम $2 लाख तक का फंड होता है, तो इसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी इनिशियल पोजीशन जो ओपन हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन आपको किस तरह से मैनेज करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे आप अपनी इनिशियल पोजीशन के लिए 25%, 50%, 75% या फिर 100% आप अपने हिसाब से फंड को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे 50% के ऊपर ही मुझे यहाँ पर मेरी इनिशियल पोजीशन ओपन हो जाए, मींस मेरा ट्रेड ओपन हो जाए। उसके बाद हम अगर चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट आता है मैं उसको री इन्वेस्ट करूं या फिर नहीं करूं, अगर मुझे इस प्रॉफिट को, आने वाले प्रॉफिट को मैं अगर री इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो सिंपल आप इस बटन को ऑफ कर दीजिए। आपका जो भी रिटर्न्स आएगा, आपका जो भी प्रॉफिट्स बनेगा, रोबोट उसके लिए कभी भी वहां पर यूज में नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे बढ़िया जो ऑप्शन दिया गया है, ओपनिंग एंड कवर रेशियो। मतलब हमारी जो कवरिंग होती है, जो हमारी एवरेजिंग होती है, उसके अंदर भी बेहतरीन शानदार तरीके से यहाँ पर हमें एक अपडेट मिला है, जहां पर हम देखते हैं अगर आप चाहते हैं ओपनिंग पोजीशन के लिए मेरा 50% अमाउंट यूज हो जाए और कवरिंग के लिए मेरा 50% अमाउंट यूज हो जाए, मीन्स अगर आपके पास $500 का कैपिटल आपके स्पॉट में है तो आप यहाँ पर 50% ओपनिंग के लिए रख सकते हैं। मतलब आपकी $250 की ही वहां पर रोबोट आपकी ट्रेड को एक्सिक्यूट करेगा। और जो बचा हुआ 50% है, अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट अगर 5%, 10%, 20% की अगर डीप लेती है, उस डीप के लिए भी आपके पास अब यहाँ पर फंड अवेलेबल रहेगा, जिस कारण हम आज तक जो देख पा रहे थे कि इनसफिशिएंट यूएसडीटी एवरेज करने के लिए उसके पास फंड नहीं है, या फिर रोबोट हमारे 20 ट्रेड्स ओपन करता था और वहीं पे हमारा फंड यूज हो जाता था, एवरेज के लिए हमारे पास फंड नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने हमारी बातों को सुना, हमारी बातों को ध्यान दिया और आज आप देख पा रहे हैं कि आपको अब यहाँ से एवरेजिंग करने के लिए भी 50% का फंड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है मेरा ओपनिंग के अंदर 50% नहीं तो बल्कि 40% यूज हो जाए, 45% यूज हो जाए, आप जितना सेट करोगे उतने ही बेहतरीन तरीके से आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी और बाकी का जितना भी फंड है वो आपके लिए यहाँ पर एवरेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इतनी बेहतरीन फीचर्स मुझे नहीं लगता है वर्ल्ड के किसी भी रोबोट के अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से स्पॉट के अंदर भी आपको एक रिस्क कंट्रोल दिया होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे आने वाले दिनों में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर यू ट्रेडिंग अपडेट से अपडेट करता हुआ आपने अपने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके के सुधार करता जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल था, सर हमने ऐसे भी कॉइन यहाँ पर रोबोट ने लिए हैं कि हमने कभी उसके नाम भी नहीं सुने हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं बट रोबोट है, रोबोट के पास उसका खुद का दिमाग है, उसको जिस कॉइन के अंदर आपके एक्सचेंज में जो लिस्टेड कॉइन्स है, जिस कॉइन्स में बाय वॉल्यूम दिखती है, जिस कॉइन्स में अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको वो वहां पे पिक करता है। बट कई
कई लोगों का मानना है कि सर ऐसे कोई कॉइन होते हैं जिसमें एक बार पंप तो आता है बट डंप होने के बाद उसमें रिकवरी होना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर ऐसे कॉइन्स को अपने ट्रेड के अंदर शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा उसे ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। मीन्स आपको जिन कॉइन के ऊपर लगता है कि मुझे इस कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करनी है, रोबोट मेरे इस कॉइन के अंदर ट्रेड ना करे, तो आप यहाँ पर उस कॉइन को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। कितने कॉइन ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं? मैक्सिमम 50 कॉइन्स। तो जैसे भी आप यहाँ पर ऐड ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर ऑल के अंदर जाएंगे, आपको जो भी कॉइन को आपको ब्लैक लिस्ट में डालना है, आप नहीं चाहते कि मुझे इस कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कॉइन आपके नजर में है उस कॉइन को आप ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर मुझे लगता है मुझे जास्मी कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करना है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे भी मैं जास्मी को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे दोबारा कभी भी ये ट्रेडिंग के अंदर नहीं आएगा। अगर मुझे लगता है यहाँ पर बॉन्ग कॉइन मुझे करना नहीं है, मैंने इसको बॉन्ग कॉइन के अंदर सेलेक्ट किया, कभी भी मेरे पास बॉन्ग कॉइन की ट्रेड नहीं लगेगी। जैसे डीगो है, जैसे कि यहाँ पर आपको लगता है एलडीओ है, ब्लर है, ऐसे कई कॉइन होते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे इस कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करना है तो आप सिंपली इसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपने ट्रेड के अंदर एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉइन की लिस्टिंग आप दे सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉइन का बाइफर्गेशन दिया गया है। जैसे हम मार्केट्स के ऊपर चलते हैं तो मार्केट्स के अंदर आपको यहाँ पर टॉप कॉइन, लेयर 1 के कॉइन, लेयर 2 के कॉइन, आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लेयर 1 क्या होता है, लेयर 2 क्या होता है, तो उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके अंदर ट्रेनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का सेशन चलाएंगे जहां पर लेयर 1, लेयर 2 के कॉइन्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप के अंदर कौन सी कॉइन चल रही है, लेयर 1, लेयर 2 के अंदर आपके डेट में कौन सा कॉइन अच्छा चल रहा है, मीम कॉइन के अंदर कौन से कॉइन के अंदर आज एक अच्छी ग्रोथ है, डेफी कॉइन के अंदर कौन सा कॉइन है, यहाँ पर मून श्राइन, रावा, स्पीड, प्रूफ ऑफ वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एआई, पेमेंट्स, बीएनबी चेन, फैन टोकन, गेमिंग, मेटावर्स, एनएफटी, लॉन्च पैड, लिक्विड स्टेकिंग, पोल्काडॉट। मींस यहाँ पर आप अपने हिसाब से कॉइन का बाइफर्गेशन भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप यहाँ पर काफी अच्छा इसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की अपडेशंस यहाँ पर आज हमें देखने मिली जो हमारे आने वाले दिनों के अंदर हमारे ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत ही आसान कर सकती है। उसके साथ आपने देखा होगा यहाँ पर एसेट के अंदर आप जाते हैं तो एसेट के अंदर आप देखोगे कि बाइनेंस अकाउंट के अंदर मेरा जो कैपिटल है उसके अंदर रोबोट के अंदर रोबोट ने मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लिया है, मेरे पास अवेलेबल कितना है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर शो कर रही है जो कि एक बेहतरीन तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि मेरा कितना कैपिटल था, कितना इन्वेस्ट हो चुका है, अवेलेबल में कितना है, फ्यूचर के अंदर कितना है, रोबो ने इन्वेस्ट कितना किया, अवेलेबल कितना, ये तमाम सारी चीजें जो है एक बेहतरीन हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देती है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो स्पॉट के अंदर रिस्क कंट्रोल है, आज की डेट के बाद आप अपने हिसाब से अपने फंड को यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं कि मुझे आज के डेट में इतना ही फंड यूज करना है, बाकी जो भी फंड बचा होता है वो मेरे एवरेज के लिए यूज हो। तो इस तरह से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए दोस्तों यहाँ पर है। और एक बात कहना चाहूंगा, मार्केट जरूर आज डीप में है तो एक बहुत बड़ी हमें मौका दे रही है। दोस्तों जितने भी हमारे पुराने पार्टिसिपेट्स है, जितने लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम हमारे साथ आने वाले लोगों का प्रॉफिट देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर किसी बंदे ने आज एंट्री नहीं की है तो उसको जबरदस्ती से एंट्री दिलवाइए, बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पर एक डीप के अंदर है, यहाँ पर उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आने वाला जनवरी का मिड रहेगा, मतलब जनवरी के आधे मंथ के बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुल रन जो अल्ट कॉइन के आने के चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं इतना ही कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके अपने नियर एंड डियरेस्ट लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज ऑफ ये किसी भी तरह का कोई गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये किसी भी तरह का कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आरओआई प्लेटफॉर्म नहीं है। सबका पैसा आपके एक्सचेंज के अंदर आप सुरक्षित रखते हुए आपको यहाँ से बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। तो दोस्तों इतना ही आज की डेट में।
हम फिर कल सुबह 9 बजे के सेशन में ये जो भी हमारी अपडेशंस आई है उसके ऊपर हम डीपली डिस्कस करेंगे। डीपली उसके ऊपर हम हमारे साथी जो भी नए साथी होंगे तो उनके अकाउंट को भी सेट करेंगे। तो थैंक यू विवेक सर, आपने मुझे ये मौका दिया और सभी पार्टिसिपेट का फिर से मैं यहाँ पर दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल मिलते हैं सुबह 9 बजे के टेक्निकल सेशन के अंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और जो अपडेशन हमारे आज यू ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे हुआ है उसके बारे में बहुत ही शानदार जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विवेक गंगवार जी अब तैयार हैं शायद, तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगा कि वो भी आए और 5 मिनट अपना उद्बोधन दे दें। जी जी, थैंक यू।